So hi everyone, a very good evening to all of you and welcome to the new platform Textbook Regulatory Bodies. My name is Manish Mishra and I'm your mentor for Regulatory Bodies examination. So in the last video, I discussed everything about RBI where I have discussed that what is the eligibility, what is the exam pattern, what is the syllabus, what is the salary, what are the promotional aspects of an RBI grade B officer. Now you must be ready फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन बट स्टिल कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है ये सब तो ठीक है हमने आपने बता दिया कि कैसे जाना है क्या करना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू आरबीआई बट आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई व्हाट आई विल बी डूइंग क्या काम होगा मेरा मैं कैसे काम करूंगा किन के साथ काम करूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे सो देयर मस्ट बी अ कंफ्यूजन अमंगस्ट ऑल ऑफ यू दैट किस किस तरीके की मेरी roles and responsibilities होंगे आरबीआई में. So in today's video we are going to discuss the life of an RBI officer. राइट आज हम बात करेंगे एक आरबीआई ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में क्या क्या काम करता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह. एंड प्लीज डू रिमेंबर today I'm not going to talk about the perks, the allowances, the salaries, the benefits of an RBI grade B officer. ओके मैं ये सब बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या पैसा मिलेगा कितना मिलेगा कौन सी कॉलोनी में घर मिलेगा कितनी गाड़ी मिलेगी गाड़ी कौन सी मिलेगी महीने का कितना पेट्रोल मिलेगा ये वो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट you are going to do, what role you will be assuming after getting selected as an RBI officer. Okay, and that is I believe is something which is very important. देखिए आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं चाहिए ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए नोबडी इज वर्किंग फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड राइट आई डू अंडरस्टैंड कि पैसे तो चाहिए एंड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था दैट in RBI you will get enough money to live जो पैसा आपको मिलेगा वो इतना होगा कि आप एक अबव एक एवरेज इंडियन से बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे ठीक है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आरबीआई में गए जस्ट बिकॉज ऑफ दी रिम्यूनरेशन एज योर ओनली मोटिवेशन और वहां जाके आपको समझ में आया कि यार नहीं आई एम नॉट मेड फॉर दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो इससे पहले आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए दैट व्हाट ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू विल बी अज्यूमिंग आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई एज द आरबीआई ऑफिसर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड आई हैव मेड सर्टेन नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ओनली जो मेरे पीछे खुली हुई है दिस इज आई बिलीव यू नो दिस इज आरबीआई's वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने कलेक्ट करके आपके सामने कुछ नोट्स बनाए हैं और उसी के बेसिस पे मैं आज बात करूंगा एक एक चीज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे सो द वीडियो वुड बी टू लॉन्ग यू जस्ट नीड टू लिसन very carefully what all departments are there and what all you will be doing right when you will join as the RBI grade B officer. Okay, starting from the 7 wings of RBI. So guys, there are 7 wings of RBI. Number 1 banking, number 2 currency, number 3 training or HR human resources, number 4 development, number 5 financial market, number 6 monetary policy, and number 7 is administrative eagle, or you can say the wings. These are the 7 wings, or we can call it as 7 eagles of RBI. Let me once again repeat it: banking, currency, training, HR, administrative department or wing, development, financial market, and monetary policy. These are the 7 wings in which there are a number of departments in which you are going to work as an RBI officer. ठीक है, starting from the banking wing. सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट विंग से शुरू करते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल द विंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट बैंकिंग में बहुत ज्यादा लोगों का ये रहता है कि बैंकिंग में क्या, बैंकिंग विंग में क्या काम होगा, बैंकिंग ईगल में क्या क्या काम होगा. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द बैंकिंग विंग. सो इन बैंकिंग विंग देयर आर अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स. नंबर 1 इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन. राइट, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, वेयर व्हाट यू विल बी डूइंग. See, there are a lot of rules and regulations which have been created by RBI, and that rules and regulations have to be followed by all the banks and NBFCs which are being regulated by RBI. Now, you as an RBI officer will have the responsibility of implementing those rules and regulations, right? आपका काम होगा implement करवाना with all those banks and NBFCs, right? दूसरा आपका काम होगा कि जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए उसके बारे में रिसर्च करना. यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस that have to be followed by the banks and the NBFCs. And
during the implementation, after during your role as the implementer of rules and regulation, you will have to submit the reports to your seniors, and when you will be the senior officer at RBI, you will be getting the reports from your subordinates, and then you will be checking that whether rules and regulations are being followed properly or not. ठीक है, कोई अगर नया रूल बनना है तो you will be the part of that machinery, you will be the part of that body, that committee, कि आप भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पार्ट होगे. अभी जो आप बाहर से बैठ के आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं, टुमारो यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट मशीनरी विच विल बी फॉर्मुलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डिपार्टमेंट का, दैट इज टू रेगुलेट द बैंक्स एंड एनबीएफसी. जितने भी एंटिटीज को रेगुलेट करता है वो आपका भी काम होगा इन फ्यूचर इफ यू विल ज्वाइन आरबीआई एज द आरबीआई ऑफिसर. ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 2 इज द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन. आप सबने इसके बारे में सुना होगा. डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, विच एवर रेगुलेटेड एंटिटीज आर देयर, वेदर दे आर फॉलोइंग द आरबीआई गाइडलाइंस, द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट. राइट, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का काम क्या होता है? चेक करना कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में सुपरविजन दो तरीके से होता है. ठीक है, एक है ऑन साइट और दूसरा है ऑफ साइट. इन ऑफ साइट सुपरविजन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द बैंक्स, राइट, एंड चेकिंग देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट, उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप चेक करेंगे, उनकी बैलेंस शीट्स को देखेंगे, उनके अदर स्टेटमेंट्स को देखेंगे, एंड यू विल चेक वेदर दैट बैंक इज प्रॉपरली फॉलोइंग द आरबीआई गाइडलाइंस और नॉट. और दूसरा होता है ऑफ साइट सुपरविजन, वेयर जहां पे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं वो आपको अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजेंगे, बैलेंस शीट भेजेंगे. ठीक है, और आप ये चेक करेंगे कि भाई वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन यू विल सबमिट द रिपोर्ट्स टू योर सीनियर्स. राइट, एंड यस ऑफ कोर्स सीआरआर मेंटेन है कि नहीं, एसएलआर मेंटेन है कि नहीं, ये सारी चीजें डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंदर आती हैं. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये सारी रिपोर्ट्स बना के आपको अपने सीनियर्स को देनी होती है, एंड देन सीनियर्स विल टेक द एक्शंस कि भाई कोई बैंक जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है. ठीक है, उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट आता है बैंकिंग विंग के अंदर, इज डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट. नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट इज लाइक मास्टर जी का डंडा ऑफ आरबीआई. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दोज पेनल्टीज विच आर which are imposed on the banks and the NBFCs. रेगुलरली हम देखते रहते हैं कि भाई SBI पे 1 करोड़ का लगाया, HDFC पे 2 करोड़ का लगाया, ये क्या है? So if there is any violation, if there is any violation of any regulation by any regulated entity, right, then Department of Enforcement comes into force and they impose certain fines or certain penalties for the violation of that particular regulations or rules or any guideline. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट विल एक्ट लाइक द मास्टर जी का डंडा, एंड टुमारो यू विल बी डूइंग द सेम. आज आप पढ़ रहे हो, कल आप खुद ही पेनल्टी लगाओगे एचडीएफसी बैंक पे कि बेटा तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये लो 1 करोड़ की पेनल्टी हो गई. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. इसका अगला जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग विंग के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज द नेम सेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट. तो इसका काम होता है इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना. राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट इज टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज बीइंग मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी. आपने अभी देखा होगा कोविड-19 का क्राइसिस आया था. ठीक है, तो उस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट की थी. और उसके अंदर किसकी थी? जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो कि आज आप बाहर हो कल आप भी होगे. राइट, इसके अलावा कंट्री में अगर कोई इन फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, उसके बारे में रिसर्च करना. राइट, उसके बारे में पहले से अंदाजा लगाना दैट यस फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन. फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, राइट, ड्यू टू Trump's getting elected as the president of USA. That is the work of financial stability unit. Whether it will impact India's economy in terms of financial stability or not, that is the whole responsibility. And if it impacts India's financial stability, then how we can come out of it. ठीक है, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था. ठीक है,
या कोविड-19 का क्राइसिस हुआ था, या अभी बहुत टाइम से जो इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें हम कैसे बाहर आ सकते हैं, दैट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट, हाउ वी कैन मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है, दैट इज द बैंकिंग विंग। आई होप द फंक्शंस ऑफ बैंकिंग विंग इज क्लियर, ठीक है, एंड यस टुमारो यू विल बी डूइंग इट, माइंड इट। दूसरा विंग है, दूसरा ईगल है हमारा करेंसी, ठीक है, करेंसी में जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, जिसका काम होता है इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स। हमारे जेब में, आपके वॉलेट में, सबके में बैंक नोट्स हैं, ठीक है, कब कितना बैंक नोट इशू होना है, कौन सा बैंक नोट विड्रॉल होना है, लाइक वेरी रिसेंटली आरबीआई विड्रॉन द 2000 रुपीज नोट, ठीक है, तो आरबीआई में किसने, आरबीआई क्या है, आरबीआई किससे बनता है, उसके ऑफिसर से ही तो बनता है, एंड टुमारो व्हेन यू विल बी जॉइनिंग आरबीआई as the RBI officer, you will be doing the same functions provided that you are allotted this particular department. So issuance of bank note, withdrawal of bank notes, designing of bank notes, एक नोट का डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, सप्लाई ऑफ बैंक नोट्स, इकोनॉमी में how many numbers of notes are required in the economy depending on the inflation, depending on the current money supply in the economy, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग काउंटरफेट नोट्स, जितने भी नकली और जाली नोट्स का धंधा चल रहा है, ये भी काम किसका होता है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट का, टू आइडेंटिफाई कि कहां पे ये रैकेट चल रहे हैं, कौन कौन से नोट्स काउंटरफेट है, कौन कौन से नोट नकली हैं, इसको आइडेंटिफाई करना एंड अकॉर्डिंगली टेकिंग एक्शंस। इसके अलावा द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट इज टू मॉनिटर द करेंसी चेस्ट, जो करेंसी चेस्ट है उनको मॉनिटर करना, कितना पैसा करेंसी चेस्ट में आया, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी कम टू द करेंसी चेस्ट, how much amount of money is going out of the currency chest, किसके पास जा रहा है, कौन से बैंक के पास जा रहा है, कौन सी एनबीएफसी के पास जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू चेक टू मेंटेन द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द बैंक नोट्स। आपने देखा होगा जैसे 2000 का जब नोट आया था तो वो अफवाह उड़ी थी कि इसमें चिप लगा हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं, ऑल्दो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिससे कि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, राइट। एंड who has the responsibility of maintaining this security feature, the RBI officer, the department of currency management, ठीक है। now the next department in the currency wing is the payment and settlement system, right। अगला डिपार्टमेंट कौन सा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। you must have heard about UPI, right। UPI आज हम सबके पॉकेट में चल रहा है, UPI, RTGS, NEFT, IMPS, what is this, this is payment and settlement system, right। so today you are using it, today you are reading the news about UPI and all, tomorrow you will be the part of this UPI and this payment settlement system where you will be performing functions to इस पूरे पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाने के लिए you will be performing functions, you will be performing your role at RBI, ठीक है। क्या क्या रोल्स होंगे, to formulate the policies and programs and rules and regulations with respect to the payment and settlement system, right। इसके अलावा authorizing operators इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनको किसने ऑथराइज किया दैट ओके जाइए आप अपना ऐप चलाइए, यूपीआई के थ्रू ऑपरेट करवाइए, किसने बोला, आरबीआई ने बोला। और आरबीआई में किसने बोला, आरबीआई के ऑफिसर्स ने बोला ना, ठीक है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे खुद तुम्हारे पास आएंगे चल के कि सर हमें ऑथराइजेशन दे दो, सर हमें ऐसे ऐसा करना है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, क्रिएटिंग न्यू रूल्स, checking whether the rules and regulations are being followed or not, and last but not the least, integration of payment and settlement system. Integration of payment and settlement system is also being done by the payment and settlement system department. Integration का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा आप एक ही ऐप से गूगल पे से आप फोन पे में भी पैसा भेज देते हो, पेटीएम में भी भेज देते हो, बेसिकली यूपीआई आईडी में पैसा चला जाता है। वन यूपीआई आईडी कैन बी ऑपरेटेड थ्रू एनी पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड दैट इज आल्सो बीइंग कैरिड आउट बाय द आरबीआई ऑफिसर ओनली, ठीक है। इसी के अंदर करेंसी मैनेजमेंट के अंदर एक आता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट, राइट। द फंक्शन ऑफ फॉरेक्स डिपार्टमेंट इज टू गिव अप्रूवल्स फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी विल कम फ्रॉम फॉरेन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी विल गो फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, ठीक है। कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा जा सकता है, इसके लिए अप्रूवल देने का काम किसका होता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट का ऑफ द करेंसी विंग, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिनटेक डिपार्टमेंट, जो कि अभी इवॉल्व हो रहा है विद इन द आरबीआई। फिनटेक डिपार्टमेंट का काम होता है जितनी भी नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं
पूरे दुनिया में आ रही हैं, उनके बारे में देखना, रिसर्च करना और उसको इंप्लीमेंट कराना हमारे देश में, राइट। दी मेजर फंक्शन ऑफ फिनटेक डिपार्टमेंट इज टू डू the in-depth research about the new financial technologies which are coming up across the world, and then to implement all those new financial technologies within the country. ठीक है, that is the currency wing, the wing number 2. Now let's talk about the third wing, that is the monetary policy wing. So आप सब ने, जब भी हम RBI की तैयारी करते हैं तो आप सब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, राइट। So today you are just reading those recommendations. Tomorrow when you will be selected as the RBI grade B officer, you will be the part of creating those monetary policy. While working at the monetary policy department, you will be the part of monetary policy formulation, you will be the part of doing research, right, कि monetary policy किस तरीके की इस बार होनी चाहिए, right. You will be managing the money supply because monetary policy से हम money supply को manage करते हैं. You will be managing the inflation, right. इन्फ्लेशन मैनेज करने का काम किसका होता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का होता है. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज अ होल. रिसेंटली वी हैव a dip in the GDP growth in second quarter, just 5.4% GDP growth rate, right? Now who has the responsibility of taking it forward? The monetary policy department. Not only the monetary policy department, but the monetary policy department has a major role, and that is why in the recent monetary policy committee recommendation they have reduced the CRR, right, and they are have provided other major recommendations to boost the economy so that we can achieve the targeted economic growth. ठीक है, that is the monetary policy department. And yes, monetary policy department में if you will be working, you will also have the responsibility of checking the monetary policy transmission. See, only formulating the monetary policy is not enough. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना ही इनफ नहीं है. वी नीड टू चेक वेदर द मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द इकोनॉमी और नॉट. ठीक है, एंड दैट विल आल्सो बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू व्हेन यू विल बी सिलेक्टेड एज द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, इसके अलावा देयर इज वन मोर डिपार्टमेंट इन द मॉनेटरी पॉलिसी विंग, दैट इज इन द मॉनेटरी पॉलिसी विंग, दैट इज DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च, जिसका एग्जाम भी होता है. ठीक है, now as the name says, Department of Economic Policy and Research, you will have the responsibility of doing economic research for creating policies. Let's say any XYZ policy has to be formulated, right? Now before formulation of any particular policy, there has to be certain research based on India's economic structure. ठीक है, that research is being performed, is being done by the Department of Economic Policy and Research. ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल ले लो. अभी जैसे Q2 में जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत कम थी. क्यों कम थी भाई? किस लिए कम थी? उसको कैसे ऊपर लेके आएंगे? ये सारा रिसर्च करने का काम किसका होगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च का होगा. ठीक है, इसके अलावा DSIM इज द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, राइट. इनका काम होता है पूरा का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है आरबीआई के पास, जो डेटा है आरबीआई के पास, उसको मैनेज करना. whatever data, whatever the statistics, whatever the numbers RBI receiving from the entire country, right, to manage that data, right, to create, to arrive at certain conclusion from that data. For example, poverty का data कहीं से RBI के पास आता है, ठीक है. Now this department, DSIM department, has the responsibility of studying that data, ठीक है, उस डेटा को स्टडी करना, एंड देन अराइविंग एट अ कंक्लूजन एंड देन सजेस्टिंग द आरबीआई कि भाई हमें ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए, देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस पोवर्टी थिंग. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट डिपार्टमेंट विद इन द मॉनेटरी पॉलिसी विंग इज द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट. इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है भाई? इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का काम होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल डिप्लोमेसी. इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल डिप्लोमेसी इसका काम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा कि आरबीआई के गवर्नर यहां गए, वहां कहीं और का गवर्नर यहां आया, ये सारी विजिट्स को देखना, और इन विजिट्स में ये चेक करना कि फॉर एग्जांपल एनी आरबीआई ऑफिसर इज विजिटिंग टू लेट्स से द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए. नाउ दैट आरबीआई ऑफिसर विल गो देयर एंड आइडेंटिफाई व्हाट ऑल गुड इनिशिएटिव्स द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इज इम्प्लीमेंटिंग एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट विद इन द कंट्री. ठीक है, या फिर कोई बाहर से हमारे देश में आता है, सो व्हाट गुड इनिशिएटिव्स वी आर इंप्लीमेंटिंग इन इंडिया थ्रू आरबीआई, एंड
हाउ दे कैन इंप्लीमेंट इट इन देयर कंट्री। ठीक है, ये काम होता है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट विंग पे। ठीक है, विंग नंबर 4 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट विंग। फाइनेंशियल मार्केट विंग, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ आरबीआई। इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है भाई? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क of this department is external transactions of the government of India. You must have heard about the loans that we take from the international banks like ADB, AIIB, World Bank, IMF. Now, how much amount of loan has to be taken and for what purpose the loan has to be taken? All these things are decided by this Department of External Investment and Promotion. ठीक है, आज आप पढ़ रहे हो कि ADB ने $500 मिलियन का लोन दिया, कल आप खुद उसका पार्ट होगे। ओके, इसके अलावा next department within the financial market wing is the Department of Financial Market Regulation. Department of Financial Market Regulations, where you will have the responsibility of regulating the entire financial market of the country, right? Now please do not confuse this financial market with the stock market. Here financial market includes government securities, money market, forex market and commodities market. इन चार markets को रेगुलेट करने का काम होगा आपका when you will be posted as an RBI officer in the Department of Financial Market Regulation. Alright, इसके अलावा है नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे चलते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस एज द नेम सेज, इसका काम होता है कि जैसे इसके दो मेजर काम है। पहला, टू चेक व्हाट इज द करंट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, व्हाट वाज इट, व्हाट इज इट एंड व्हाट इट शुड बी इन द फ्यूचर। और दूसरा काम है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, आज कल कितना था, आज कितना है और कल कितना होना चाहिए। ठीक है, नीर और रीर का आपने नाम सुना ही होगा, ऑफ कोर्स, राइट। यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई एंड आई बिलीव यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई। सो नीर और रीर क्या थे, क्या हैं और कितने होने चाहिए, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट विद इन द फाइनेंशियल मार्केट विंग। ऑलराइट, नाउ अब हम चलते हैं अगले विंग पे, दैट इज विंग नंबर 5, दैट इज ट्रेनिंग विंग। ठीक है, अब ट्रेनिंग विंग एज द नेम सजेस्ट, as the name says, you will have the responsibility of providing training to the new recruits as well as the already recruited officers. ऐसा नहीं होता कि आपकी एक बार ट्रेनिंग हो गई तो काम खत्म। ठीक है ना, जब आप आरबीआई में जाओगे सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया जब यूपीआई आया होगा तो आपको नहीं लगता कि आरबीआई ऑफिसर्स की भी तो ट्रेनिंग हुई होगी? अरे हाँ कि ना, अरे हुई होगी कि नहीं हुई होगी? हुई होगी। तो उसी तरीके से ट्रेनिंग विंग का काम ये होता है टू रिक्रूट द न्यू, टू ट्रेन, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू रिक्रूट्स एंड ऑल्सो द ऑलरेडी रिक्रूटेड ऑफिसर्स इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, और इसके दो मेजर काम और होते हैं ट्रेनिंग विंग के। पहला, टू मेंटेन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ आरबीआई, लाइक वी हैव आरबीआई स्टाफ कॉलेज इन चेन्नई, we have agriculture banking college of Pune, we have institute of development and research in banking, so to maintain all these training institutes. And दूसरी major responsibility होती है to design the curriculum of training, what should be the curriculum। देखो अब ट्रेनिंग ऐसी थोड़ी है कि हाँ भैया कल आ जाना सुबह 9 बजे और बैठ जाना, नहीं, there should be a curriculum, there should be a syllabus of training and that curriculum is being designed by the training department of training wing of RBI, and when you will be posted in the training wing, you will be doing the same functions, you will be performing the same functions as I just explained you. Okay, now the next wing is the development wing. ठीक है, डेवलपमेंट विंग का काम होता है भाई, इसमें एक डिपार्टमेंट है, दो मेजर डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट का नाम हम सबने सुना है, आरबीआई हैज बीन taking major steps in the area of financial inclusion, Jan Dhan Yojana, lead bank scheme, right, priority sector lending, ये सारे क्या हैं? financial inclusion के ही steps हैं, right?
So when you will be posted as an RBI officer in the financial inclusion department, you will have the responsibility of ensuring financial inclusion to the last mile of the country, right? Not only this, this same department, the financial development and inclusion department also performs also check whether the priority sector lending targets are being fulfilled or not. जो बैंक्स को, चाहे फॉरेन बैंक्स हो या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो, इनको जो PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स दिए गए हैं, ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. नहीं हो रहे हैं तो भाई साहब उसका पैसा RIDF में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो भाई साहब उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी. ठीक है, ये सारा काम भी होता है किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट का. और दूसरा काम, एक और मेजर काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट का, टू टेक फॉरवर्ड द MSMEs ऑफ द कंट्री. आपने देखा होगा RBI की वेबसाइट पे लगातार MSMEs के रिलेटेड डेटा आता रहता है. सो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन डिपार्टमेंट है RBI का, उसका बहुत बड़ा काम ये भी है कि वो चेक करे कि MSMEs की क्या क्या चैलेंजेस है एंड हाउ वी कैन ओवरकम दोस चैलेंजेस, हाउ वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर MSMEs. ऑलराइट. और इसी के अंदर डेवलपमेंट विंग के अंदर एक दूसरा डिपार्टमेंट है, दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट. आजकल आप सबने देखा होगा कि कॉल्स जब भी हम करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रॉड के अगेंस्ट कॉल्स आती हैं कि अगर आपको कोई जज या CBI ऑफिसर बन के कोई कॉल करता है तो घबराए नहीं, राइट? तो घबराए नहीं, ये फ्रॉड कॉल्स हो सकती हैं. तो भैया ये क्या है, ये कौन कर रहा है? ये RBI का कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ही तो कर रहा है. और उस डिपार्टमेंट में कौन कर रहा है? RBI ऑफिसर ही तो कर रहा है, जो कि कल आप करेंगे. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रमोशनल एड्स आती हैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग, अमिताभ बच्चन की आती है, राइट, एंड KL राहुल ने भी ऐड करी है. सो ये डिसाइड करना किसका काम है? RBI ऑफिसर्स का ही काम है कि कौन ऐड करेगा. भाई जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसी का तो काम है ना ये डिसाइड करना कि कौन जाएगा ऐड करने के लिए अबाउट द अवेयरनेस कैंपेन्स. ठीक है, तो टुमारो यू विल बी डूइंग इट. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ डिपार्टमेंट, द लास्ट विंग, द 7th विंग. इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. इसका काम क्या होता है? RBI की वेबसाइट आप पढ़ते हो, कौन बना रहा है ये सब प्रेस रिलीजेस and speeches of the deputy governors and governors, the news releases, the press releases, ये सब जो RBI की वेबसाइट पे आ रहा है, कौन कर रहा है? RBI के ऑफिसर ही तो कर रहे होंगे ना. तो RBI के ऑफिसर्स कहाँ पे बैठ के कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में बैठ के कर रहे हैं. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का काम है टू मैनेज द RBI वेबसाइट, टू मैनेज द प्रेस रिलीजेस, टू मैनेज the speeches of governors and deputy governors. And there is Rajbhasha thing is also being managed by the Department of Communication, जिसमें translation होती है English to Hindi. Okay, so this is the work of Department of Communication. ठीक है, and last but not the least is Corporate Strategy and Budget Department within the Administrative Wing. Corporate Strategy and Budget Department होता है Administrative Wing में, और उसका काम होता है, the major function of this particular department is to decide the budget of all the departments of RBI. अब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े, all these department needs resources for performing the functions, right? Now what should be the resource, what should be the budget for a particular department is decided by this wing, that is the development wing. और उसमें जो बजट डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है. ठीक है, सो कल को आप भी अगर इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे, सो यू विल बी डिसाइडिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी you should be allocating to the monetary policy department, how much amount of money you should be allocating to the financial market wing, how much amount of money you will be allocating to the training wing. ये सब काम आपका ही होगा. Alright, so that's all guys about the functions and working of an RBI officer. This is how your life will be when you will be posted as an RBI grade B officer at RBI. बहुत अच्छी लाइफ होती है अगर आपको ये लाइफ समझ में आती है. ओनली देन यू शुड बी मूविंग अहेड फॉर द प्रिपरेशन, अदरवाइज ड्रॉप इट टुडे. ठीक है, एंड आई बिलीव इस लाइफ में यू कैन सी यू विल हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेशन, राइट? आप जब मॉनेटरी पॉलिसी में काम करके इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो आपका इम्पैक्ट डायरेक्टली जाता है समाज में. आप जब फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करके, राइट, जो बैंकिंग बेनिफिट्स हैं वो जब कॉर्नर्स में पहुंचाते हो, रूरल इंडिया में पहुंचाते हो, तो आपका इम्पैक्ट उस घर एक
एक गांव के इस छोटे से घर तक जा रहा है, राइट? जब आप यूपीआई के लिए काम करके मेरे जैसे आम लोगों के हाथ में मोबाइल फोन के थ्रू इतनी अच्छी सर्विसेज पहुंचाते हो, तो आपका इम्पैक्ट मेरे तक आ रहा है, मेरे घर तक आ रहा है. सो it's a job of pride and honor and prestige. So I wish you all the best. If you have enjoyed this video, do subscribe to the channel and hit the like button. And yeah, I will see you in some other video. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.